हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो बिजनेस में वो सभी काम करने चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर को जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, और वो सारे काम नहीं करने चाहिए जिससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो। इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे पहला कि मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इज अनक्लियर, कि इस ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट की जो मीनिंग है वो सही तरीके से क्लियर नहीं की गई, क्योंकि प्रॉफिट भी कई तरह का होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। तो इस ऑब्जेक्टिव में इसको अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है। दूसरा, इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइमिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम बाद वो रिटर्न आ रहा है तो हो सकता है वो ज़्यादा यूजफुल ना हो। और तीसरा, इट इग्नोर्स रिस्क, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रिस्क को क्या करता है, इग्नोर करता है। अगर दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव आया जिसका नाम था शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये नया कॉन्सेप्ट आया कि शेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, बाय मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो जो शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, जब उनके जो शेयर्स होंगे, उनके पास जो शेयर है उनकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी। मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो उनकी वेल्थ जो होगी वो बढ़ेगी। और शेयर्स की मार्केट प्राइस कब बढ़ेगी, जब जो बिजनेस होगा वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो हमारी शेयर प्राइसेस मार्केट की बढ़ेंगी, क्योंकि बिजनेस को फिर उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, बिजनेस का प्रॉफिट उससे बढ़ेगा। और बिजनेस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्ट करेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक, जिसमें एक टेक्निक होती है एनपीवी। ठीक, मतलब वो सारे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होंगे जिनकी एनपीवी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जिनकी एनपीवी ज़्यादा होगी वो सारे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ेगी और शेयर होल्डर की जो वेल्थ होगी वो बढ़ेगी। ठीक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजर को शेयर होल्डर्स के वेल्थ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि अब ये एनपीवी क्या होता है भैया। तो एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स बेनिफिट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कॉस्ट। ठीक, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक, अगर एग्जांपल से समझें कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका कोई कैश आउटफ्लो होगा, मान लीजिए 1,00,000 रुपए, और इसका जो इनफ्लो होगा, अगर इस प्रोजेक्ट में हम 1,00,000 रुपए पैसा लगाएंगे तो हमें इससे मिलेगा कैश इनफ्लो, मान लीजिए पहले साल 10,000 मिलेगा, दूसरे साल 20,000 मिलेगा, तीसरे साल 30,000 मिलेगा। तो इन सारे कैश इनफ्लो की हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब इसमें प्रेजेंट वैल्यू का निकालना ज़रूरी होता है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है भैया, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक, कि अगर हम आपको 1,000 तुरंत दे दें या 1,000 रुपये 1 साल बाद दें, 1 साल बाद दें, तो ज़्यादातर लोग ये तुरंत वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो जो आज का जो 1,000 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो 1 साल बाद का 1,000 होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो जो हमको 1 साल बाद 1,000 मिलने वाला है, 1 ईयर के बाद मिलने वाला है, जो फ्यूचर वैल्यू हमको मिलने वाली है 1,000, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी,
इसी को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी। जो आर होता है वो डिस्काउंट रेट होता है, डिस्काउंट रेट, ठीक, जिससे हम किसी भी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे 1000 है, 1000 में अगर हम डिस्काउंट रेट लगा दें 10%, तो 1000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, तो 1000 जो फ्यूचर वैल्यू है अपॉन 1 प्लस 10% की पावर 1। अगर 1 साल बाद निकालना है, 1 साल बाद 1000 मिलने वाला है तो पावर 1, अगर 2 साल बाद 1000 मिलने वाला है तो उसकी पावर 2 कर देंगे। तो ईयर के हिसाब से जो टी होता है उसको ईयर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इट क्रिएट्स वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक बात और याद रखना है कि एनपीवीज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एडिटिव इन नेचर, एनपीवी ए प्लस एनपीवी बी इज इक्वल्स टू एनपीवी ए प्लस बी। जो ये प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडिटिविटी है ये हमारा किस पे लागू होता है, एनपीवी पे लागू होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट ए की एनपीवी ये है और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ये है तो दोनों की एनपीवी को अगर जोड़ देंगे तो दोनों की एनपीवी आ जाएगी। अगर एनपीवी कैसे कैलकुलेट होता है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है हमारा ए जिसकी कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए है, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है और जो कैश इनफ्लो है वो हमारा ये दिया है कि अगर हम 1 लाख रुपए पैसा अभी प्रेजेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद हमको उससे 50,000 कैश इनफ्लो होगा, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 30,000, फिर 20,000 और फिर 10,000। और डिस्काउंट रेट है हमारा 10%, ठीक। अब हमको इन सारे कैश इनफ्लो की निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम ऐड कर देंगे और जो भी आएगा उसको ये कॉस्ट से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो हमारा एनपीवी आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का भी 2 तरीका है। एक तो ये फॉर्मूला जो अभी हमने शुरू में बताया कि इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जो 1 साल बाद मिलने वाला है तो 50,000 अपॉन 1 प्लस 10% की पावर 1, ऐसे 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर 40,000 की निकालनी है तो 40,000 1 प्लस 10% की पावर 2, क्योंकि ये 2 साल बाद मिलने वाला है तो इससे 40,000 की एनपीवी आ जाएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, वो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, ठीक। अब ये फैक्टर टेबल कैसे देखते हैं, ये फैक्टर टेबल कुछ इस तरह की होती है जिसमें इस साइड ईयर दिया रहता है और ये हॉरिजॉन्टली हमारा दिया रहता है डिस्काउंट रेट, ठीक। तो हमारा 10% डिस्काउंट रेट है, तो ये देखिए ये दिया है 10% और ये जो दिया है इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये ईयर इधर से देखेंगे, फिर 10% का ये वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट ईयर का 10% की वैल्यू क्या है, 0.909, तो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909। फिर देखेंगे 10% पे दूसरे साल का कितना है, तो दूसरे साल का है 0.826, तो फिर दूसरे साल में 0.826 लिख लेंगे। तो इस तरह हम सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे 5 साल के, ठीक। जो 10% दिया होगा उस पर ऊपर देखेंगे 10% और इधर वर्टिकली देखेंगे ईयर, जो भी ईयर होगा वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग लिख लेंगे, ठीक। तो ये हमने एक साइड ईयर लिख लिया, फिर कैश इनफ्लो लिख लिया और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू टेबल से हमने फैक्टर देख के लिख लिया, ठीक। अब 15,000 को 0.909 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, 45,450। इसी तरह 14,000 को इंटू करेंगे 0.826 से तो हमारा 14,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि जो 2 साल बाद हमको 40,000 मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, 33,040, ठीक। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके भी निकल सकता है और अगर ऐसे करके निकालेंगे 15,000 1 प्लस 10% की पावर 1 तो भी हमारा यही आंसर आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के ये 2 तरीके हो गए। फिर जो भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी उन सबको हम कर देंगे ऐड,
ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। ठीक, ये क्या आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। अब हम फॉर्मूले पे रख देंगे एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारी ये एनपीवी आ गई 20,890। ठीक, तो अगर एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो समझ जाएंगे जो प्रोजेक्ट क्या है हमारा प्रॉफिटेबल है और उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर एनपीवी क्या आ रही हो नेगेटिव आ रही हो, यही चीज़ अगर माइनस में आए तो प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए रिजेक्ट करना चाहिए, जो हमारे प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अब अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के मेरिट और डीमेरिट की बात करें तो इसका मेरिट पहला क्या है इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो ये देख के होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। एनपीवी से हम चेक कर लेंगे कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, तो हमारा जो पैसा है रिसोर्सेज है उसका सही यूज होगा। दूसरा कि ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट में काम करता है। प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, और प्रॉफिट थोड़ा अनक्लियर हो सकता है बट कैश इनफ्लो क्या है ज़्यादा सटीक है। और अगला और मेन इसका फ़ायदा क्या है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है ध्यान में देता है। इसमें सारे कैश इनफ्लो को सेम वेटेज नहीं दिया जाता है, सेम वेटेज नहीं दिया जाता है। ठीक, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में देता है क्योंकि मनी की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। इसका डीमेरिट क्या है भैया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, तो पहला हो जाएगा कि जो कैश इनफ्लो है और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है इसको फोरकास्ट करना क्या होता है डिफिकल्ट होता है। ठीक, और दूसरा इसका क्या है कि प्रॉपर डिस्काउंट रेट कौन सा यूज़ किया जाए, 10% यूज़ किया जाए कि 12% कि 9%, इसको डिटरमाइन करना भी थोड़ा टफ होता है। ये हमारा हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। अब अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो यूजीसी नेट में आए हैं तो पहला क्वेश्चन ये आया है जनवरी 2025 में कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस रिगार्डिंग हाउ टू कंप्यूट एनपीवी। तो एनपीवी को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो ये हमारे ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले कैलकुलेट एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो। तो ऑब्वियस ही बात है ये फॉर्मूला तो हम लोग लास्ट में लगाते हैं, तो ये हमारा लास्ट में आएगा, जो ए वाला ऑप्शन होगा वो लास्ट में आएगा। चलिए देखते हैं किसी ऑप्शन में ए लास्ट में है ये, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये ए वाला जो होता है कैलकुलेट जो हम लोग करते हैं वो लास्ट में करते हैं, तो ये ए लास्ट में होगा। सबसे पहले क्या आएगा कैलकुलेट ऑल कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, ये हमारा कितना कैश आउटफ्लो होगा, कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की। फिर हम क्या करेंगे इनफ्लो कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑल द कैश इनफ्लो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद करेंगे कैश आउटफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो जैन 2025 में आया था, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पहला है पॉइंट द इंटरेस्ट विच मे बी अर्न ऑन द मनी हेल्ड एट प्रेजेंट अंडरलाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा द मनी विच इज़ रिसीवेबल एट प्रेजेंट हैज़ लेस वैल्यू देन द मनी रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो ये एकदम गलत है क्योंकि जो हमको आज में पैसा मिल रहा है जो प्रेजेंट में रिसीव कर रहे हैं पैसा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और फ्यूचर वाले जो मनी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा गलत, तो बी ऑप्शन जिसमें होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला गलत। ठीक, अगला क्या है भैया द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी रिसीवेबल एट प्रेजेंट एंड द वैल्यू ऑफ मनी रिसीवेबल इन द फ्यूचर इज रिफर्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो हमको प्रेजेंट में पैसा मिलने वाला है और जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है इन्हीं दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ए और सी दोनों सही है, तो ए और सी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, ए और सी इसमें है तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।